गुड इवनिंग बच्चों। अब हम कक्षा 8 की गणित का 1/44 समीकरण प्रश्नावली 2(1) को समझते हैं। x ऋण 2 बराबर 7। तो इसमें चर राशि हमारी x है, जिसका मान कुछ भी हो सकता है, और ऋण 2 और 7 जो हैं, धन 7, ये दोनों अचर राशियां हैं। तो समीकरण को हल करने से पहले हमको समीकरण की 2-3 विशेषताएं याद रखनी चाहिए। एक तो समीकरण तभी बनता है जब बायां पक्ष और दायां पक्ष समान होते हैं। दूसरा, समीकरण के बाएं पक्ष में अगर हम कुछ जोड़ते हैं या कुछ घटाते हैं, और उतना ही अगर दाएं पक्ष में भी हम जोड़ देते हैं या घटा देते हैं, तो उसका मान में कोई परिवर्तन नहीं आता है। आपने तराजू को देखा होगा। तराजू में एक तरफ अगर हम कुछ भार और रख देते हैं, तो ठीक उतना ही भार हम जब दूसरी तरफ भी रखेंगे तभी हमारा वो बैलेंस होगा, नहीं तो बैलेंस नहीं होगा। अब देखते हैं हम इसमें x ऋण 2 में ऋण 2 को x से अलग करना है। तो हम क्या करेंगे कि इसका योज्य प्रतिलोम आपने पूर्णांक पढ़ते समय, परिमेय संख्याएं पढ़ते समय योज्य प्रतिलोम समझा होगा। योज्य प्रतिलोम माने ऐसी संख्या जिसको जोड़ देने से शून्य प्राप्त होती है। तो ऋण 2 का योज्य प्रतिलोम होता है धन 2। हम x में क्या करेंगे, यहाँ x ऋण 2 में अगर धन 2 जोड़ देंगे तो हमारा 2 का लोप हो जाएगा, 2 जो है यहाँ से अलग हो जाएगा। अब करना क्या है, दाएं पक्ष में भी हम क्या करेंगे, ये 7 तो है हमारा, और ये जो अब हमारा तराजू ऊपर नीचे हो गया, यहाँ ये नीचे हो गया और ये वाला हल्का हो गया, तो हम इधर भी धन 2 जोड़ देंगे। अब दोनों को अगर इन दोनों को जोड़ते हैं, जितना धन उतना ऋण, तो शून्य हो गया। x में शून्य जोड़ते हैं तो x ही आता है, और बराबर हो जाएगा हमारा 9। दूसरा सवाल, इसका दूसरा सवाल भी ठीक इसी तरह से है। दूसरा सवाल है y धन 3, दूसरा भी कर लेते हैं। दूसरा सवाल देखते हैं। y धन 3 बराबर है हमारा 10। इसमें भी बाएं पर y से हम 3 को अलग करना है, तो अब इसका धन 3 का योज्य प्रतिलोम हमारा हो जाता है ऋण 3। तो हम दोनों तरफ, दोनों पक्षों में यहाँ पर लिखेंगे हम दोनों, इसमें भी लिख देंगे यहाँ दोनों पक्षों पर। प्रश्न नंबर 1 में भी दोनों पक्षों में ऋण 3 जोड़ने पर, क्योंकि हमको ये y से धन 3 को अलग करना है, तो इसका योज्य पर धन 3 का योज्य प्रतिलोम ऋण 3 है। ऋण 3 को जोड़ने पर तो अब इसको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, y धन 3 ऋण 3 बराबर हो जाएगा 10 ऋण 3। यहाँ पर भी हमने ऋण 3 ये जोड़ा, ये वाला ऋण 3 जोड़ दिया, दाएं पक्ष में भी ऋण 3 जोड़ दिया। अगर जोड़ेंगे, अगर धन होगा धन जोड़ेंगे तो दोनों तरफ से में धन जोड़ेंगे, अगर ऋण जोड़ेंगे दोनों पक्ष में ऋण जोड़ेंगे। और इसी तरह से अगर हम किसी से गुणा करते हैं, दोनों पक्षों में गुणा करेंगे, अगर भाग करते हैं तो हम दोनों पक्षों में भाग करेंगे। अब ये हो जाएगा y धन 0 हो जाएगा, y धन 0 बराबर y बराबर 10 में से 3, 10 तो हो गया धन, ये हो गया ऋण, तो हमारा आ जाएगा धन। धन के चिन्ह आगे नहीं लगाते हैं,
तो हमारा धन 7, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अब देखिए हम अगर इनका मिलान करते हैं, पहले वाले का मिलान करते हैं, किसी संख्या में 2 घटाते हैं तो 7 प्राप्त होती है। x का मान हमारा आया है 9, x बराबर 9 है तो 9 में से 2 घटाते हैं या धन x धन 9 ऋण 2 को जोड़ते हैं तो हमारा धन 7 प्राप्त होता है। ठीक इसी तरह से अगर y का मान आया हमारा धन 7 धन 3 बराबर धन 10 होता है। ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। ठीक, प्रश्न नंबर 3 करते हैं। प्रश्न नंबर 3 में क्या है, 6 बराबर z+2। अब इसको हम इसका पूरा पक्ष बदल लेते हैं। अगर पूरा दायां पक्ष हम बाएं पक्ष में बना देते हैं और बाएं पक्ष दाएं पक्ष में पक्ष बना देते हैं तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है। ये भी ध्यान रखने वाली बात है। z+2 बराबर 6 कर देता हूँ। अब यहाँ पर फिर इसमें मैं लिख देता हूँ दोनों पक्षों में। इसमें क्या जोड़ेंगे, देखो यहाँ धन 2 है, इसका विलोप करने के लिए, इसको इससे अलग करने के लिए तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसका योज्य प्रतिलोम जो है ऋण 2 धन 2 का ऋण 2 होगा। दोनों पक्षों में ऋण 2 जोड़ने पर अब क्या हो जाएगा हमारा, z+2 ऋण 2 बराबर हो जाएगा 6 धन 2 बराबर 6 ऋण 2, क्योंकि ऋण 2 जोड़ना है ना, यहाँ पर धन की जगह ऋण 2 हो जाएगा, ऋण 2। अब ये हो गया 0, z बराबर हो जाएगा हमारा 6 में से धन 6 में से धन 6 और ऋण 2 को जोड़ेंगे तो हमारा जोड़ते समय असमान चिन्हों का बड़े का चिन्ह बड़े में से छोटा घट जाता है, धन 4 आ जाएगा। अब 6 बराबर, देखो इसका अगर हम सत्यापन करना चाहें तो 6 बराबर, देखो z का मान धन 4 आया, धन 4 और धन 2 को जोड़ते हैं तो 6 हो जाता है। इसका मतलब हमारा उत्तर सही है। इसके बाद इसको देखते हैं, चौथे वाले सवाल को देखते हैं। चौथे वाले सवाल में है 3/7 धन x बराबर 17/7। अब इसमें क्या है, इसमें अब ये परिमेय संख्या के रूप में दे दिया है, भिन्न के रूप में दे दिया, जो भी आप समझें। दोनों पक्षों में हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में किसको जोड़ेंगे, यहाँ धन 3/7 है, दोनों पक्षों में धन है तो क्या जोड़ेंगे, ऋण 3/7 जोड़ेंगे। 3/7 जोड़ने पर अब यहाँ देखते हैं, यहाँ देखें, यहाँ हो जाएगा 3/7 और ये जोड़ रहे हैं ऋण 3/7 जोड़ रहे हैं हम। ये धन x है तो धन x को यहीं पर लिख दो, बराबर 17/7 तो हमारे यहाँ है और हमने जोड़ा क्या, ऋण 3/7 जोड़ा है। अब देखो ये दोनों हमारे तो कट गए या शून्य हो गया, जितना धन उतना ऋण, x बराबर हो गया हमारा 17। ये दोनों हर समान है, अगर हर समान नहीं है तो आप हर समान कर लेंगे। अगर इस भिन्न के रूप में जहाँ पर दिया रहता है, इससे पहले आप भिन्न पढ़ चुके हैं, भिन्न का हर समान कर लेंगे। यहाँ हर समान है तो हम सीधे 7 करेंगे और 17 में से 3 घटाएंगे 14, ये धन में आएगा। अब इससे हमारा यहाँ पर कट जा रहा है तो हम काट देंगे, 2/1 बराबर 2 होता है। ये हमारा उत्तर हो गया। इस तरह से हम आगे भी सवाल कर